हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 15 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, दूसरी श्रेणी में बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, जिनमें केवल 2 तत्व पृथ्वी और पानी प्रधान हैं। अगर हम 5 तत्वों वाले मनुष्य होकर इन 2 तत्वों वाले सांप, बिच्छू आदि की भक्ति करेंगे तो भी उन्नति नहीं कर सकेंगे, नीचे ही गिरेंगे। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 3 तत्व हैं। हमारे अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। अगर हम गरुड़, कबूतर, चिड़ियों आदि की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो भी हम उन्नति नहीं कर सकते, हमें निचले जामों में जाना पड़ेगा। चौथी श्रेणी चौपाया जानवरों की है। उनमें बुद्धि और विवेक नहीं है, आकाश का तत्व नहीं है, बाकी सब तत्व मौजूद हैं। अगर हम गाय, भैंस, घोड़ों आदि की भक्ति करते हैं तो भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब भी हमारा ख्याल नीचे ही गिरता है। 5वीं श्रेणी खुद मनुष्य की है और ये 5 तत्व हम सब के अंदर मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि मनुष्य की भक्ति करे तो क्यों करे, खासकर आज के ज़माने में, जबकि हम सबके अधिकार हैं। अब मनुष्य की भक्ति नहीं कर सकता, गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती और देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं हैं। यहाँ आकर हम बड़ी उलझन में फंस जाते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसके साथ प्यार करना है, किसकी भक्ति और प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की ओर ले जा सकता है। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी हमें बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते थे कि अगर एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें, किसी भी बैटरी या बिजली से जुड़े हुए ना हो, तो हम किसी भी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उन्हें बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों की खोज करनी है, उनकी संगति करनी है जिनकी लिव उस परमात्मा के साथ लगी हुई है। हमें उनकी संगति इसलिए करनी है कि उनकी संगति में जाकर हमारा भी ख्याल उस परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाए, हमें भी परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता चल जाए। हमारा मन हमेशा संगति और सोबत का असर लेता है। अगर हम बुरे लोगों के पास बैठेंगे, चोरों, ठगों और शराबियों की संगति करेंगे, तो धीरे धीरे हम भी चोरी, ठगी और शराब की आदत पड़ जाएगी। परंतु यदि हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करेंगे, जो निरंतर मालिक की भक्ति व प्यार में डूबे हुए हैं, तो उन्हें देखकर हमारा ख्याल भी परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। साकत पुरुषों अर्थात मनमुखों का ख्याल बहुत ही उलझा हुआ होता है। जो लोग कपड़ा बुनते हैं, उन्हें पता है कि अगर सूत गुत्थियों से भरा अथवा उलझा हुआ हो तो उनसे कपड़ा नहीं बुना जा सकता। गुरु साहब फरमाते हैं, इसी तरह जिनका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, विषय विकार, शबाब, कबाब आदि में उलझा हुआ है, ऐसे मनमुखों की संगति में जाकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कैसे जा सकता है। जो मनमुख है वो हमेशा भूखे ही रहते हैं। उन्हें परमात्मा जो भी चाहे दे दे, उनके मन में कभी संतोष और सब्र नहीं आता। परमात्मा उन्हें जितनी मर्जी संपत्ति दे दे, सांसारिक मान बढ़ाई, तंदुरुस्ती, धन दौलत आदि भी दे दे, परंतु उन्होंने आज तक कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। एक तो वे परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए करते हैं। क्या ऐसे पुरुषों की हमें संगति व सोबत करनी चाहिए कि जो लोग हमेशा दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पते फिरते हैं, उनसे कम लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किनकी संगति करनी चाहिए? कहते हैं, हे परमात्मा, हमें साधु, संतों, महात्माओं की संगति बख्श, ताकि तेरी याद आए, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की, जौकी भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी चबाने पड़े, तो वे मनमुखों की संगति में मिलने वाले खीर, मिठाई, हलवा आदि से लाख गुना अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं, एक घड़ी आदि से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी बल्कि आधी से आधी घड़ी भी जो हम मालिक की भक्तों और प्यारों की संगति में गुजारते हैं, उससे हमारे मन में हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं, हजारों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। इसलिए महात्मा हमें मालिक के भक्तों और प्यारों की भक्ति करने का उपदेश करते हैं। मौलाना रूम समझाते हैं, मालिक के औलिया अथवा संतों और भक्तों की एक घड़ी की संगति मन बुद्धि से की गई 100 साल की भक्ति से कहीं अच्छी है। अगर भक्ति करने का तरीका मालूम नहीं
रास्ता पूरब की ओर है, हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपने मंजिले मकसूद से दूर होते रहते हैं। महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों और संस्कारों से निकालते हैं, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं, हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं और हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देते हैं। परंतु महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? वे सत्संग उसे नहीं कहते जिसमें एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ निकालती हो, यह जहाँ पिछले गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हों। महात्मा सत्संग सिर्फ उसे कहते हैं जिसमें किसी की निंदा और चुगली नहीं की जाती, बल्कि केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा किया जाता है। सत्संग वह स्थान है जहाँ केवल नाम या शब्द का गुणगान किया जाता है, जहाँ सिर्फ नाम या शब्द का प्रचार किया जाता है। हमें किसी महात्मा की संगति और सोहबत करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए, जो खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हों, हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ते हों। पलटू साहब फरमाते हैं, हम सब के अंदर आंखों के पीछे दिन रात शब्द की धुन गूंज रही है। जो महात्मा हमारे ख्याल को अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ दे, वही हमारा गुरु है, वही हमारा मार्गदर्शक है। जो हमारे शरीर रूपी घर के अंदर से ही हमें अपने असली घर पहुंचने का रास्ता बताते हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। वे हमें 5 शब्दों या धुनों का भेद देकर शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। सद्गुरु हमें इस शरीर के अंदर ही अपने निज घर सद्गुरु हमें इस शरीर के अंदर ही अपने निज घर पहुंचने का रास्ता और तरीका बताते हैं। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। हमें ऐसे शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा की तलाश करना है। गुरुमुख वे व्यक्ति हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। राम नाम क्या चीज़ है? यह नाम है, वह ताकत है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो हम सब के अंदर रमी हुई है, व्याप्त है। जब हम अपने आप को उससे जोड़ देते हैं, खुद को उसमें लीन कर देते हैं, तो हम भी अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और हम भी गुरु साहब के कथन के अनुसार गुरुमुख बन जाते हैं। जब तक हमें अपने आप का पता नहीं लगता, हमें उस परमात्मा की किस तरह समझ और सूझ आ सकती है। अपने आप का पता तभी चलता है जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, जब आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। गुरुमुख सच्चे और पवित्र होते हैं। वे किस प्रकार सच्चे और पवित्र होते हैं? नाम की कमाई करके। नाम की कमाई से उनके अंदर से हौमे या अहंकार रूपी बीमारी निकल जाती है और वे वापस जाकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाते हैं। ऐसे गुरुमुखों की संगति में जाने से लाभ ही लाभ है, कभी कोई हानि नहीं होती है। लेकिन ऐसे जो भी मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे कभी भी समाज पर अपना बोझ नहीं डालते। वे हक हलाल की अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करते हुए साथ संगत की सेवा करते हैं। आप किसी भी महात्मा का जीवन चरित्र पढ़कर देख लें। गुरु नानक साहब ने करतारपुर ग्राम में अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। आप हमारे लिए बानी में उपदेश दे गए हैं, अगर कोई गुरु और पीर शिष्य और सेवकों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों में कभी माथा ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा की खोज करनी चाहिए? घाल खाए कुछ हथों दे। जो खुद एक हक हलाल की कमाई करता हो, साथ संगत की सेवा करता हो। इसी प्रकार कबीर साहब की जीवनी चपड़ कर देख लें। आप सारी उम्र कपड़े बुनकर गुजारा करते रहे, हालांकि बलक बुखारे के बादशाह जैसे लोग आपके सेवक थे, जो आपको अच्छे अच्छे महलों में भी रख सकते थे। आप फरमाते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। सेवक या शिष्य का धर्म है जो कुछ है गुरुमुखों का समझ कर बरते, परंतु गुरुमुखों का भी असूल है कि सेवक की सुई तक न ले। अगर लेते हैं तो वह गुरुमुख नहीं है। कबीर साहब फिर फरमाते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, परमारथ के कारणे मोहिना आवे लाज। संत महात्मा हमसे औरों के लाभ के लिए या परमार्थ के लिए खर्च अवश्य करवा देंगे,
परंतु अपने खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेंगे। महात्मा रविदास के जीवन का वृतांत आप जानते हैं कि किस प्रकार आप जीवन भर जूतियां गांठ गांठ कर अपना निर्वाह करते रहे। हालांकि आपके शिष्यों में राजा पीपा और मीराबाई जैसे बड़े बड़े लोग थे। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। उसे बिरादरी के लोगों ने ताना मारा कि तू खुद तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठ कर गुजारा कर रहा है। ये स्वाभाविक है कि सेवक अपने गुरु के बारे में ताना सहन नहीं कर सकता। वह एक बड़ा कीमती हीरा लेकर महात्मा रविदास जी की कुटिया में गई और हाथ जोड़कर विनती की कि गुरुदेव, मुझे लोक लाज सताती है, दुनिया ताने सुनाती है। आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा और सुंदर मकान बनाकर सुख की ज़िंदगी बसर करें। इस पर रविदास ने फरमाया कि बेटी, मुझे तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह इस कुंड के पानी से हुआ है और जूतियां गाड़ने से ही मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर बैठकर भजन कर लिया कर। इस प्रकार महात्मा स्वयं अपने जीवन में एक मिसाल बनकर हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने हक हलाल की कमाई करते हुए साथ संगत की सेवा करनी है। अतएव महात्मा समझाते हैं हमें ऐसे गुरुमुख की संगति करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।